कोरोना पर आई नई रिपोर्ट, 22% मौतें अकेले भारत में। मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम दावे करती है। सरकार कोरोना से निपटने के तरीके का भी खूब प्रचार करती है। यहाँ तक कि इसे लेकर सरकार ने लोगों को भी कन्विंस कर लिया है। आम नागरिकों का कहना है कि मोदी सरकार नहीं होती तो मौतों का आंकड़ा और अधिक होता। पर क्या ये सच है? अगर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द लैंसेट की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो ये गलत जानकारी है। इस रिपोर्ट के अनुसार जितनी मौतों का आंकड़ा भारत सरकार द्वारा दिया गया है वह भ्रामक है। असल में दुनिया में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं, उसकी 22% मौतें अकेले भारत में हुई हैं। जो आंकड़े सरकार ने दिए हैं, वास्तविकता में उसकी 8 गुना मौतें यहाँ हुई हैं। आंकड़ों की बाजीगरी दुनिया के हर देश के द्वारा की गई है। हालांकि भारत सरकार ने इस आंकड़ों को भ्रामक बताया है। बिल गेट्स फाउंडेशन द्वारा फंडेड इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच सरकारों के आंकड़ों के अनुसार 59.4 लाख मौतों का जिक्र किया गया है, जबकि वास्तविकता में 1,82,00,000 लोगों की अतिरिक्त मौत हुई है। इनमें सबसे अधिक मौतें भारत में हुई हैं, जो 40.7 लाख हैं। दूसरे नंबर अमेरिका का है, जहां 11.3 लाख। फिर रूस है, जहां 10.7 लाख मौतें हुई हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जहां दुनिया में हुई कुल मौतों का 22% हिस्सा है। रिपोर्ट बताती है कि इस अवधि में अगर भारत सरकार के आंकड़ों को देखा जाए तो ये कुल 4.80 लाख है, जो वास्तविक संख्या से 8 गुना ज्यादा है। अध्ययन से पता चला है कि 31 दिसंबर 2021 तक भारत मौतों के मामले में लगभग 7 देशों की सूची में सबसे ऊपर है, जो 24 महीने की अवधि में महामारी के कारण होने वाली वैश्विक अतिरिक्त मौतों के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है। अन्य देश मैक्सिको में 7,98,000, ब्राजील में 7,92,000, इंडोनेशिया में 7,36,000 और पाकिस्तान में 6,64,000 मौतें हुई हैं। इन देशों में अधिक मृत्यु दर रूस की है। रूस में प्रति 1 लाख पर 375 मृत्यु हुई है और मैक्सिको में प्रति 1 लाख पर 325 मौतें हुई हैं। वहीं ब्राजील में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 187 मौतें हुई हैं और अमेरिका में प्रति 1 लाख पर 179 मृत्यु। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन यानी IHME वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में एक स्वतंत्र वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने कहा कि ये संख्याएं बताती हैं कि महामारी का पूर्ण प्रभाव कहीं अधिक हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि अतिरिक्त मौत के अनुमानों और आधिकारिक रूप से रिपोर्ट की गई मौतों के बीच अंतर की गणना करने से महामारी की वास्तविक मौत की गिनती का एक उपाय मिलता है। इसके अलावा विश्लेषण से पता चलता है कि रिपोर्ट की गई मौतों से अधिक मौतों का अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में बहुत अधिक पाया गया है। शोधकर्ताओं ने पेपर में लिखा है, अतिरिक्त मौतों और आधिकारिक रिकॉर्ड के बीच बड़े अंतर परीक्षण की कमी और मौत के आंकड़ों की रिपोर्टिंग का परिणाम हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि कोविड-19 से सीधे तौर पर हुई मौतों और महामारी के अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हुई मौतों के बीच अंतर करना भी महत्वपूर्ण है। कई मौतें कोरोना के साइड इफेक्ट के कारण हुई, जिनका कहीं जिक्र नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए महामारी से हुई वास्तविक मौतों को समझना महत्वपूर्ण है। स्वीडन और नीदरलैंड सहित कई देशों के अध्ययन से पता चलता है कि कोविड-19 सबसे अधिक मौतों का प्रत्यक्ष कारण था, लेकिन वर्तमान में हमारे पास अधिकांश स्थानों के लिए सबूत पर्याप्त नहीं है। आगे के शोध से पता लगाने में मदद मिलेगी कि कोविड-19 के कारण कितनी मौतें हुई और महामारी के अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कितनी मौतें दर्ज हुई।